साथियों, व्यायामः सर्वदा पथ्यः जो पाठ है उसके यहाँ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसके पहले हमने पाठ ये जो 3 था व्यायामः सर्वदा पथ्यः पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, इसके श्लोक भी पढ़ लिए थे। और अब प्रश्नोत्तर, क्योंकि इसके पहले जो 2 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उनमें प्रश्नोत्तर का अलग से वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि सर अलग से प्रश्नोत्तरों को बताएं और अलग से जो पूरा का पूरा पाठ दिया है उसको अलग से बताएं। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर अलग पढ़ेंगे और पाठ अलग से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी चला देता हूँ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे प्रश्न, और साथ में मैंने उत्तर भी यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोगों को दोनों चीज़ देखना है। ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन करना है। देखिए, पहला प्रश्न है परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। आंसर क्या है? व्यायामात्। व्यायामात् व्यायामात् उपजायते, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कस्य मांसम स्थरी भवति। क्या कह रहे हैं? कस्य मांसम स्थरी भवति, किसका मांस स्थिर होता है या फिर स्थिर रहता है, किसका मांस स्थिर रहता है। तो या फिर ये कहें कि कस्य मांसम, हाँ, किसका मांस स्थिर रहता है। तो व्यायाम विरतस्य, जो व्यायाम करने वाला है, व्यायाम में लगा हुआ है, उसका मांस स्थिर रहता है। तो ये दूसरा दिया है प्रश्न, उसका उत्तर ये रहेगा व्यायामाभिरतस्य। अगला तीसरा प्रश्न, सदा कः पथ्यः, हमेशा क्या स्वास्थ्यप्रद होता है, पथ्य होता है, क्या होता है? व्यायामः, व्यायाम हमेशा अच्छा होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, पथ्य होता है। तो ये आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। क्या कह रहे हैं? कौन से पुरुष सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं? कौन से पुरुष सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं? आत्महितैषिभिः, जो अपनी आत्मा का हित चाहने वाले हैं, अपना हित चाहने वाले हैं, वह क्या करते हैं? सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं, हमेशा व्यायाम करते हैं। आत्महितैषिभिः मतलब अपना खुद का हित चाहने वाले, अपना भला चाहने वाले हमेशा व्यायाम करते हैं। आगे अंतिम प्रश्न दिया है एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्नों का। अंतिम प्रश्न, व्यायाम, ध्यान से, व्यायाम स्विन्नगात्रस्य समीपम केन उपसर्गन्ति। ध्यान से, उपसर्पन्ति। क्या कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले के समीप क्या नहीं जाती है? व्यायाम करने वाले के समीप क्या नहीं जाती हैं? व्याधयोः। उत्तर क्या रहेगा? व्याधयोः मतलब बीमारियां। जो व्यायाम करता है, व्यायाम स्विन्नगात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, तो व्याधयोः, व्याधियां उसके पास नहीं जाती हैं, ये रहेगा उत्तर। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, और ये थोड़े से बड़े लिखना है। ये एक शब्द में नहीं लिखना है, इनको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। लगभग 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, इतनी भी हो सकती हैं। देख लेते हैं। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, किस प्रकार का कर्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है, मतलब किस तरह का कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है। उत्तर ये रहेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर ये है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। या पर संगीतम तक भी अपन लिख सकते हैं, या फिर कथ्यते भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहेगा इसका उत्तर, आपको ये उत्तर में लिखना है। आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है व्यायामात् किम मुपजायते। व्यायामात् किम मुपजायते, व्यायाम से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है।
उत्तर देखें आप लोग ध्यान से। श्रम क्लम दूसरे नंबर वाला उत्तर। पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। क्या कह रहे हैं? व्यायाम से श्रम की थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहने या फिर ये कहें कि सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? ये वाला जो दूसरे नंबर वाला दिया हुआ है ये उत्तर है इसका। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। मतलब बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं जाता है? बुढ़ापा अचानक किसके पास नहीं जाता है? तो बुढ़ापा व्यायाम करने वाले के पास अचानक नहीं जाता है। कौन सा रहेगा? जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा उत्तर। व्यायामिनः जनस्य सकाशम जरा सहसा न समधिरोहति, ये रहेगा उत्तर तीसरे नंबर वाला। आगे चलते हैं चौथे। कियतावलेन व्यायामः, हाँ ये वाला चौथा। कस्य विरुद्धमपि भोजनं पच्यते। कस्य विरुद्धमपि भोजनं पच्यते, क्या कह रहे हैं? किसका विपरीत खाना भी पच जाता है? मतलब कि ज़्यादा तेल वाला या फिर ये कहें फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, तो ये किनका पच जाता है? उत्तर रहेगा चौथे नंबर वाला। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, तो ये रहेगा चौथा वाला सही। आगे चलते हैं पांचवे पर। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? उत्तर क्या रहेगा? बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। मतलब अपने बल के आधे भाग से या फिर अपने बल की आधी ताकत, अपने शरीर में जो ताकत है उस ताकत, शरीर की ताकत की आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, ये रहेगा उत्तर। आगे लास्ट वाला। अर्धबलस्य लक्षणम किम। अर्धबलस्य लक्षणम किम, मतलब आधे बल का लक्षण क्या है? तो दिया हुआ है व्यायामं कुर्वतः जंतोः हृदि स्थानास्थयोः वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद एव अर्धबलस्य लक्षणम। पूरा देख लेते हैं फिर से एक बार हिंदी में। व्यायाम करते समय जब हृदय में हवा फूलने लगती है तो वह आधे बल का लक्षण है। व्यायामं कुर्वतः जंतोः हृदि स्थानास्थयोः वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते तत एव अर्धबलस्य लक्षणम। जब व्यायाम करते समय हृदय में वायु फूलने लगती है तो वह आधे बल के समान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर थे ये प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो यहाँ पर कोष्ठक में दिए हुए हैं। पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या कहा है? उदाहरण मनुष्यत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। क्या कह रहे हैं? उदाहरणम मनुष्यत्य, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दी गई तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? व्यायामः हीनमपि सुदर्शनम करोति। मतलब व्यायाम से हीन, तो क्या हीन? गुणहीन। गुण लिखा है, गुण का तृतीय विभक्ति क्या होगा? गुणैः, गुणैः आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से व्यायामः कर्तव्यः, अर्धबलस्य दिया हुआ है, बलस्यार्धः, तो बलस्यार्धेन क्या होगा? बलस्यार्धेन बलस्यार्धेन ये रहेगा। आगे सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। तो व्यायाम का तृतीय विभक्ति लिखना है, क्या रहेगा? व्यायामेन सदृशम,
व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान। आगे बिना जीवम नास्ति, तो किसके बिना जीवम नास्ति? विद्यया, विद्यया, विद्या का तृतीय क्या होगा? विद्यया, ये रहेगा। सह खंजः अस्ति, तो चरण, चरण से खंजा है, तो चरण का तृतीय क्या होगा? चरणेन खंजा। सूपकारः भोजनम जिघ्रति, सूपकार जो है वो भोजन सूंघता है। कैसे सूंघता है? नासिका, तो नासिका का तृतीय क्या होगा? नासिकया, नासिकया। इस प्रकार से आगे चलते हैं। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु, छोटे पद को लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है, जो यहाँ पर अलग कलर से दिया हुआ है उसको। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, मतलब कि शरीर का आयास जनन कर्म जो है उसे व्यायाम कहते हैं। तो अब अपन को यहाँ पर प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न कैसा बनाएंगे? कस्य, कस्य आयास जनन कर्म, तो इस शरीर के स्थान पर क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे कस्य। दूसरे नंबर पर चलते हैं। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, तो अरयः की जगह पर क्या आएगा? कौन। अरयः मतलब होता है शत्रु, तो कौन व्यायाम करने वाले के पास नहीं जाते। आगे आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, जो आत्महितैषी हैं वो हमेशा व्यायाम करते हैं। और ऊपर वाले का क्या है? खा का, जो शत्रु हैं वो व्यायाम करने वाले से डरते हैं, मतलब कि उसके पास भी नहीं जाते, दूर रहते हैं। और आत्महितैषी भी की जगह पर क्या आएगा? गा नंबर वाला है का भी, कौन, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति के हिसाब से अपन को देखना है ना, का भी आएगा, का भी। आगे व्यायामः कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, मतलब कि व्यायाम करने वाले के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो कीदृशम, कौन सा भोजन? कीदृशम आएगा यहाँ, इसकी जगह पर क्या आएगा? कीदृशम। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, तो किसके द्वारा संभवति ये समझना है। केशाम, केशाम, प्रश्न बनाना है अपन को इसका, केशाम। आगे चलते हैं। षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्तस्थानानि पूरयत, क्या कह रहे हैं? जो छठवें नंबर का श्लोक है, उस छठवें श्लोक को लेकर के उसके भाव को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर पूरा लिखना है क्या क्या आएगा। यथा में जैसे दिया हुआ है तो वैसे वैसे अपन को करना है। यथा समीपे, किम समीपे? वैनतेयस्य समीपे, वैनतेयस्य आएगा, वैनतेयस्य पहले नंबर पर क्या आएगा? वैनतेयस्य। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? गच्छन्ति, नहीं जाते, गच्छन्ति। वैनतेयस्य समीपे उरगाः न गच्छन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम। आगे क्या आएगा? रोगाः, यहाँ पर क्या आएगा? रोगाः न गच्छन्ति, ये हो जाएगा। आगे व्यायामः वयोरूपगुणहीनम् अपि जनम सुदर्शनम करोति, सुदर्शनम करोति, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यायामस्य लाभाः इति विषयमधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत, एक अनुच्छेद लिखना है पूरा इसको संस्कृत भाषा को लेकर के। यथा निर्देश मुत्तरत, तो यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ विशेषण पद क्या है? सुखम जो है वो विशेषण पद है। आगे
व्याधयो नोपसर्गन्ति वैनतेयमिबोरगाः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या होगा ये आपको बताना है। उपसर्गन्ति क्रिया होगा, उपसर्पन्ति जो सेकंड नंबर पर दिया है ये। पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पुरुष के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त किया है ये आपको बताना है। तो गा नंबर वाला दिया हुआ है, गा में पुंभी ही शब्द, पुरुष के लिए पुंभी जो दिया है पहले ये। आगे दीप्ताग्नित्व मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। विपरीतार्थक पद लिखना है तो क्या होगा, लाघव होगा। विपरीतार्थक पद क्या होगा, गौरव का लाघव। न अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम्। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मैः प्रयुक्तम। तेन किस लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यायामाय, व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्तस्थानेषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थान में प्रयोग करना है, रिक्त स्थान भरना है, कंप्लीट करना है। पहला दिया है व्यायामः कर्तव्यः, व्यायाम करना चाहिए। कब करना चाहिए, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है सदृशः आएगा, सदृशः ये, या फिर हाँ सदृशः कहाँ आएगा, सर्वदा आएगा। पहले नंबर पर सर्वदा, हमेशा करना चाहिए ना, ये बोल रहे हैं। हाँ, खा नंबर पे क्या आएगा, मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः स्वस्थः तिष्ठति। तो यदा तदा दो शब्द आएंगे, यदा मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा स्वस्थः तिष्ठति। तो यदा और सदा, एक ये और एक ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, यदा और सदा। आगे व्यायामेन असुंदराः सुंदराः भवति या फिर भवन्ति, व्यायाम से अशुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, अपि शब्द है यहाँ पर, भी हो जाते हैं में अपि, ये आ जाएगा यहाँ। व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम नायाति, मतलब कि वृद्धावस्था उसके पास नहीं आती है। तो कैसे नहीं आती है, सहसा वृद्धावस्था नहीं आती है, अचानक नहीं आती है, ये आ जाएगा यहाँ पर। आगे व्यायामेन किंचित स्थौल्यापकर्षकम नास्ति, किम नास्ति, सदृशम, सदृश शब्द कहाँ है, ये वाला सदृशम। आगे व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयन्ति। तो देख करके समझ करके व्यायाम को करना है, देश काल वातावरण, इसमें पहले भी कहा था, वरना व्याधियाँ आती हैं। तो ये हो जाएगा कंप्लीट। आगे चलते हैं। उदाहरण मनुष्यत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरणों को लेकर के वाच्यों का परिवर्तन करना है। आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, क्या होगा, आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति, सभी जगह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे बलवता विरुद्धमपि भोजनं पच्यते, बलवता विरुद्धमपि भोजनं पच्यते, तो बलवान विरुद्धमपि भोजनं पच्यते दिया हुआ है, पच्यते दिया हुआ है, यहाँ पर पच्यते दिया हुआ है, और इसका अपन को करना क्या है, बलवता विरुद्धमपि भोजनं पच्यते, तो बलवान विरुद्धमपि भोजनं पच्यते होगा इसका सेकंड वाला। और हाँ पहला वाला ये तो उदाहरण था उनका दिया हुआ, पहला अपना ये है, सेकंड ये है। जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, मनुष्य जो है उसके अंदर व्यायाम से कांति आती है। तो इसका सही क्या रहेगा, लभ्यते का प्रथमा क्या रहेगी, इसकी एक वचन क्या रहेगा, लभति। तो क्या होगा, जनाः व्यायामेन, जनाः आएगा यहाँ, इसके स्थान पर आ जाएगा जनाः, और पूरा सेम रहेगा, जनाः व्यायामेन कांति लभति, लभति।
आगे मोहनेन पाठः पठ्यते, तो मोहनेन की जगह पर आएगा मोहनः प्रथमा, पाठम पाठः की जगह पर पाठम द्वितीया, और फिर पठ्यते आएगा। पठ्यते की जगह पर पठति आएगा। हाँ, पठ्यते तो दिया ही हुआ है, पठति आएगा। कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है ना। लतया गीतम गीयते, तो लता गीतम गायति, सीधा सीधा लता आ जाएगा, इसकी जगह पर गीतम की जगह पर गीतम आ जाएगा, गायति आ जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। आगे 7वें प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय अलग करके, कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, यह अलग करके लिखना है अपन को, और विच्छेद भी करके बोल सकते हैं। पथ्यम शब्द दिया हुआ है, तो पथ्यम का पथ्य और तमप प्रत्यय कौन सा है, तमप प्रत्यय है। शब्द कौन सा है, प्रकृति प्रत्यय अलग करना था तो शब्द लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पथ्य शब्द है। सहिष्णुता, सहिष्णु शब्द है, शब्द कौन सा है, सहिष्णु, सहिष्णु शब्द है, और प्रत्यय कौन सा लगेगा, तल लगेगा। अग्नित्वम है, अग्नित्वम में शब्द कौन सा है, अग्नि, अग्नि शब्द है, और त्वा प्रत्यय है, केवल त्वा। स्थिरत्वम दिया है, पद कौन सा है, स्थिर शब्द है, स्थिर शब्द है, और इसमें भी त्वा प्रत्यय है। अंतिम लाघव दिया है, लाघव में लघु शब्द है, और अण प्रत्यय है, अण प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर योग्यता विस्तार दिया हुआ है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है, और इसके बारे में पूरा आप लोगों को खुद पढ़ना है। यहाँ पर भाषा विस्तार दिया हुआ है, पूरा का पूरा भाषिक विस्तार भी आप लोगों को ही पढ़ना है पूरा कंप्लीट। यहाँ पर प्रत्ययों की जानकारी दी हुई है, भाव विस्तार में कुछ पंक्तियाँ दी हुई, श्लोक दिए हुए हैं, और इनको आपको पढ़ने की कोशिश करना है, स्वयं पढ़ना है। आज का ये पाठ कंप्लीट होता है। आप लोग इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहें, अभ्यास करते रहें, निरंतर पढ़ाई करें, और ये वीडियो अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।